शिक्षा खंड हरदासपुरा में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चंबा के आसमानी कोठी में किया जा रहा है। इस दौरान लगभग 22 स्कूलों से आई 80 माताओं को पहली शिक्षक माह कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों में चल रही प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले छात्रों की माताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यशाला बारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक चमन ठाकुर ने जानकारी दी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम पहली शिक्षक माह जो खासकर प्री प्राइमरी बच्चों के लिए है के अंतर्गत शिक्षा खंड हरदासपुरा में जितने भी प्री प्राइमरी स्कूल हैं उनसे प्रत्येक स्कूल से 4 माताएं जो है प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। ये 3 चरणों में होगा। ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें 5 डोमेन पर चर्चा की जाएगी। हमारे आस पड़ोस में स्कूल में जो परिवेश है या उसका जो घर है बच्चे का, उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो माताएं कर सकती है और कौन कौन सा मटेरियल है जो माताएं वहाँ से उसके साथ पढ़ाई के साथ उसको कोरिलेट कर सकती है या उसके विकास में सहायक हो सकती है। इस सब का चरणबद्ध तरीके से इस कार्यशाला में जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज इस प्रशिक्षण में लगभग 70 के करीब माताएं जो है वो भाग ले रही हैं जो विभिन्न स्कूलों से आई हुई हैं और इसी तरह से 3 फेस वाइज हरदासपुरा में करवाए जाएंगे। इस प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि माताएं जब बच्चों को स्कूल भेजती है तो कई प्रकार के कार्यक्रम को बड़ी जल्दी करने की कोशिश करती है, जैसे होमवर्क वगैरह जल्दी बच्चों से मांगने कि बच्चों को होमवर्क दो, ये करो। तो उसमें चरणबद्ध तरीके से है कि होमवर्क जो है कौन सी स्टेज में दिया जा सकता है, कौन सी स्टेज में जो है लिखने का कार्यक्रम जो है बच्चे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार जल्दी हम लिखने की प्रैक्टिस करवा के उसकी जो मांसपेशियाँ हैं ये इसका विकास नहीं हो पाता। तो ये सब चरणबद्ध तरीके से सिखाया जा रहा है कि कौन कौन से कार्य पहले करने हैं और कौन से कार्य बाद में करने हैं। जैसे शुरू में एक्सरसाइज या पेंटिंग या दूसरे मनोरंजक कार्यक्रम पोएम वगैरह करवाई जा सकती है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लिखने की प्रैक्टिस जो है करवाई जा सकती है। मेरा नाम सपना ठाकुर है। मैं जीपीएस पुंदला से अध्यक्ष पर नियुक्त हूँ और यहाँ पे हमारे जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो ये वर्कशॉप शुरू की गई है कि उनमें हम कैसे विकास कर सकते हैं। मतलब बच्चों में हमें जो एक्टिविटी करवाई जा रही है पहली शिक्षक माह, उसका उद्देश्य यही है क्योंकि माँ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए हमें इस वर्कशॉप के लिए बुलाया गया। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करवाई गई जिससे हमें मतलब हम अपने बच्चों में कैसे विकास करते हैं। सबसे पहला चरण हमारा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास हमारे मतलब बच्चों में हम शारीरिक विकास कैसे कर सकते हैं वो हमें एक्टिविटी करवाई गई। मतलब हमारे लिए उसके लिए हमें मतलब चार्ट बनाए गए, फिर कुछ उसके विचार भी प्रकट किए गए और उसमें हमारी दूसरी एक्टिविटी हमारे मानसिक विकास, जिसमें हमारे मतलब हमारे दिमाग मतलब बच्चों का दिमाग कैसे तेज हो सकता है, मतलब उसके लिए भी एक्टिविटी करवाई गई कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमारा तीसरा चरण है शारीरिक विकास, शारीरिक शरीर जैसे, और उसमें हमारी मांसपेशियाँ सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशियाँ आती है। सूक्ष्म में जो है छोटी मांसपेशी आती है जिसमें हम बच्चों को मतलब हमें कैसे उन मांसपेशी जैसे हम बच्चों को लिखना सिखाएंगे तो हम कैसे करवाएंगे, अगर हम उनकी उंगलियों को मतलब कैसे हम चलाना सिखा सकते हैं। तो उसमें हम मतलब बच्चों को या फिर हम कोई काम कर रहे हैं मतलब काम में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हमने आटा ही खाना बनाने बैठती है हम माताएं तो हम उस आटे की थोड़े से मतलब थोड़ा सा आटा उनको दे दे और बोले कि उसके गोले बनाओ, तो उसमें उनकी मतलब मांसपेशी है जो छोटी मांसपेशी है जो है उनमें काम करना शुरू करती है। मतलब जैसे कागज़ का टुकड़ा दे दिया और उसको बोले कि इसके छोटे छोटे गोले बनाओ, और एक टुकड़ा दे दिया कि इसको फाड़ो, मतलब तो वो फाड़ते हैं, उससे भी उनकी मतलब मांसपेशियाँ काम करती है। और स्थूल में बड़ी मांसपेशी जैसे डांसिंग, जंपिंग, ऐसे मतलब ये सब करके मतलब उनकी बड़ी मांसपेशियाँ काम करती है। और चौथा है हमारा इमोशनल और
सामाजिक और भावनात्मक विकास हम बच्चों में कैसे कर सकते हैं, जो हमें सिखाया गया हमें इस वर्कशॉप में, उसमें हमें सिखाया गया कि हम बच्चों में मतलब इमोशनल, बच्चों को जैसे हमने वो गुस्सा करे तो हम उसे कैसे मनाएं, उसमें बोलेंगे कि ये गुस्सा हो गया तो ये कौन से मतलब रिएक्शन है, मतलब खुश हो जाए, ये सब मतलब एक्टिविटी मतलब गतिविधियां करवा के हम बच्चों में जो है हम भावनात्मक विकास कर सकते हैं। सामाजिक विकास हम बच्चों में कैसे, जैसे हम शादी विवाह में जाते हैं तो हम अपने बच्चों को साथ ले जाना चाहिए ताकि वो भी सीखे कि समाज में क्या किया जाता है, कैसे रहा जाता है, मतलब वो इससे मतलब वो सीख सकता है। जैसे जन्मदिन हो गया तो जन्मदिन में बच्चे ने क्या किया, क्या खाया, कैसे किया, ये सब हमें इस वर्कशॉप में सीखने के लिए मिला है। और यहाँ पे मतलब हमारी ये दूसरी ट्रेनिंग है, मतलब पहले हम यहाँ आ चुके हैं और बहुत अच्छा सिखाया है हमें और मतलब बहुत अच्छा हमें लगा, मतलब